आएंगे ना सर तो चर्चा तो उठेगी। एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाहती हूँ, देखिए इसमें दो नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, लगातार हम उनका जवाब भी जानना चाहते हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, पहली सूची आई, राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं है। ये नाम जो नाम नहीं आए सामने, इनकी लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही है कि नाम क्यों नहीं आए, सारे कब आएंगे नाम? केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर बैठ के जो डिसाइड किया है हमारे जो राजस्थान प्रदेश के नेतागण और हमारे जो केंद्रीय नेतागण है, उन्होंने उसमें जो भी नाम फाइनल हुए होंगे उस नामों पे इन्होंने फाइनल करके आज पहली लिस्ट घोषित की है। बाद में एक और लिस्ट आएगी और आएगी। ये तो लिस्टें हमेशा आती रहती है, आपको भी पता है। सारे के सारे नाम शायद नहीं करते, लेकिन इसमें जो तौर पर आप सांसद है, बातों को अच्छे से घुमाना जानते हैं। लिस्ट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन क्या ये नाम होंगे लिस्ट में? सब होंगे, क्यों नहीं। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो और ये राजस्थान प्रदेश के हमारे जो नेता है, वो जो भी नेता इसमें चुनाव लड़ेंगे सबके नाम होंगे। देव जी, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे? हम विकास के मुद्दे के साथ में जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वसुंधरा जी के जब सरकार थी उसमें जो हमारी स्कीम थी, उस स्कीम की बात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो हमारी सरकार चल रही है देश में, उस देश की जो सरकार है उसने जो विकास के कार्य किए, उन विकास के कार्यों को लेके, और यहाँ पे जो ये कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने जो सभी गलत कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जी देव जी, आपको पहले आप सिरोही जालोर से सांसद रहे हैं, ऐसे में अब आपको सांचौर से एमएलए का टिकट मिला है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले आपके पास सांसद ही थी। नहीं, मेरी पार्टी मुझे जो भी दायित्व देती है वो मैं निभाता हूँ। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि नहीं तुम्हें पार्षद लड़ना है तो भी हम लड़ते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता हमेशा सम्मान करते हैं और हम एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो आदेश देती है उस आदेश का हम आदर करते हैं। तो ये टिकट आपको मिला है या आप चाहते थे? हमारे यहाँ पे हम चाहते कुछ नहीं है, पार्टी हमारी जो जहाँ पे जिसको जो दायित्व देती है उस दायित्व को हम निभाते हैं। जी नहीं, क्योंकि देखिए सवाल ये, आपने ये कहा ना कि हम चाहते नहीं है, पार्टी हमें दे देती है, तो आप नहीं चाहते थे? आपको खुशबू जी पता होगा, भारतीय जनता पार्टी में पहले सर्वोच्च स्थान पे देश है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में मैं आता हूँ खुद। तो जब हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हमें यहाँ से तो आप इस टिकट को लेने के बाद खुश हैं कि आपके अंदर मायूसी है कि आपको विधानसभा में? मेरे अंदर कभी मायूसी ना थी, न कभी मायूसी नहीं, आप चाहते नहीं थे, टिकट मिल गया, तो ऐसा तो नहीं कि ये जबरदस्ती आपको टिकट दिया हो, है? ऐसा तो नहीं है? खुशबू जी एमपी की जो टिकट थी वो भी पार्टी ने दी थी और वो भी पार्टी ने बनाया था। आज ये टिकट थी, पार्टी को जहां उचित लगे वहां पे हमें वो भेजती है। और देखिए टिकट तो तब मिली होगी ना, आपने अपनी दावेदारी पेश की होगी। इसमें ये सब हमारे कार्यकर्ताओं आधारित है। कार्यकर्ता और जनता जो बोलती है उसके आधार पर पार्टी सर्वे करवा के काम करती है, वहां पे वो काम। सर, ऐसे में सांचौर जब से जिला बना है वहां पर भी लोगों में कई तरह का असंतोष देखने को मिला है, किस तरह से हैंडल करेंगे? नहीं, आपने देखा होगा सांचौर जब जिला बना, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, उस जिले के अंदर अपराध की गतिविधियां बढ़ गई है। उस जिले के अंदर जिस दिन शिलान्यास किया उसी दिन गोलीबारी में एक बेटे की जान ले ली है। वहां पे एक बच्ची को सरेआम रोड पे कुचल दिया गया और गाड़ी का नंबर देने के बावजूद भी उसको गाड़ी को पकड़ा नहीं गया। ये सारी जो आपराधिक घटनाएं हुई है उसके आधार पे और जो विकास के कार्यक्रम है उस आधार पे हमने जो नर्मदा नहर लाई थी उस आधार पे हम वहाँ इलेक्शन लड़े। जी, एक और छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, हाल ही में जीवाराम और दानाराम के बीच समझौता कराया था, क्या अब जीवाराम आपका साथ देंगे? जीवाराम जी, दानाराम जी सब साथ में हैं और सब साथ मिलके हम ये चुनाव लड़ेंगे। सभी कार्यकर्ता बंधु और वहाँ की सांचौर की जनता, वो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताएगी। जी, तो ऐसे में क्या लगता है सर कि कितना न्याय आप कर पाएंगे सांचौर की जनता के साथ? क्योंकि देखिए नया जिला है, उम्मीदें भी जनता को ज्यादा है। जनता की सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में हम पूरी करेंगे और उनको पूरा न्याय देंगे। इसके पहले भी सांचौर को जो कुछ दिया वो बीजेपी ने वहां पे सांचौर में उन्नत कृषि और सांचौर के किसानों की खुशहाली के लिए वहां पे जो भी दूसरे विकास के आयाम है वो सारे किए हैं और उसी के आधार पे हम आगे भी काम करते रहेंगे। जी
ठीक है देव जी, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे में शशि, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं देव जी से? देव जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालौर गए थे, आप गए, लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद भी आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या उस घटनाक्रम का आप किसी तरीके से जवाब देना चाहेंगे? मैं उस घटनाक्रम का इतना ही जवाब देना चाहूंगा, आपको भी पता है उस टाइम पे वहां पे बाढ़ के हालात थे। मैं रायतल गांव के अंदर पूरे गांव का 6 गांव के वहां तक जाके लोगों से मिल के आया और मुख्यमंत्री जी से उस बाढ़ के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आराम फरमा रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो बाढ़ ग्रस्त इलाके में दौरा करेंगे, लेकिन वो अगर आके सर्किट हाउस में आराम करते तो उसको मिलने के लिए फिर भी मैं 2 घंटे बैठे वहां पे, फिर भी मुझे नहीं मिले। तो ऐसी सरकार इस काम की, जो जनता तकलीफ में है और सरकार सोती रहे, जो सरकार जनता को न्याय न दे पाए, जो सरकार जनता को राहत न दे पाए, उस सरकार को बदलने के लिए ही ये चुनाव है, और ये चुनाव के पर्व में उस सरकार को हम बदलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देवजी पटेल हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व सांसद रहे हैं और अब विधायक का टिकट मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।